आज हम अपना चैप्टर जो है वो सुश्रुत सूत्र स्थान है जो, उसमें 36 जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। मिश्रक अध्याय, पेज नंबर 177 पे। इसमें देखिए जो 10 नंबर श्लोक है, इसमें चिरविल्बो अग्निको दंती चित्रको हयमार कपोत गृद कंकानाम पुरीषाणाम च दारणम को बॉक्स में बंद कर लीजिए। यानी इन द्रव्यों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आप 12 नंबर श्लोक में आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे। उसमें देखिए शोधन कषाय जहां लिखा है ना, शोधन कषाय को अंडरलाइन कर लीजिए और इस लाइन का लास्ट वर्ड देखिए, आरग वदादि गण की औषधियां। तो शोधन किससे करते हैं? आरग वदादि गण की जो औषधियां, उससे शोधन किया जाता है। 22 नंबर जो श्लोक है राइट पेज पे, वो देखिए वहां पे सबसे पहले हेडिंग है धूपन द्रव्यों के बारे में। तो धूपन द्रव्य श्रीवेष्टक, राल, सरल के पेड़ की छाल, देवदारू, अन्य सालसर आदि गण को हाईलाइट कर लीजिए। आपको क्या याद रखना है कि व्रण का धूपन किससे कराते हैं? सालसर आदि गण जो है वो उससे धूपन कराते हैं। फिर 24 नंबर जो श्लोक है उसकी हिंदी में देखिए, सोम, गिलोय, असगंध, काकोल्य आदि गण को अंडरलाइन कर लीजिए। काकोल्य आदि गण से क्या कराते हैं? इस सेकंड लाइन में लास्ट रोपण करती हैं। तो आपने अब तक इस ये जो चैप्टर है आपका 36 अध्याय मिश्रक, इसमें पढ़ा जो धारण करने वाली हैं औषधियां, वो चिरविल्व, अग्निक, दंती, चित्रक, हयमार, कपोत आदि हैं 10 नंबर श्लोक में। फिर 12 में आपने पढ़ा शोधन कषाय है जो, वो आरगवदादि गण की औषधियों का बना होता है। वर्ण का धूपन किससे करते हैं? सालसर आदि गण से, इसको हाईलाइट कर लीजिए। और काकोल्य आदि गण है, इसको इससे रोपण करते हैं। ये जस्ट ऐसे ही याद रखिएगा। 30 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, न्याय गोद्रादि गण की जो वृक्षों की छाल है, उसके अनुसार लास्ट में व्रण रोपणार्थ रस क्रिया करनी चाहिए। तो न्याय गोद्रादि जो गण है उसका व्रण रोपण के लिए जो रस क्रिया का प्रयोग किया जाता है। फिर उत्सादन द्रव्य देखिए 31 नंबर श्लोक में, उत्सादन द्रव्य लास्ट में काकोल्य आदि गण के जो है वो द्रव्य उत्सादन के लिए अच्छे माने गए हैं। फिर हमारे यानी इस चैप्टर में इतना याद रखने का कुछ है नहीं कि ऐसे अलग से पूछा जाए। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है 37 नंबर चैप्टर, भूमि प्रविभागीय अध्याय। इसमें 3 नंबर श्लोक है जो, उसकी सेकंड लाइन में देखिए, कृष्णा गौरीम लोहिता व भूमिम औषधार्थ परीक्षित। आपसे पूछेंगे कि किस वर्ण की भूमि है जो औषध संग्रहणार्थ निर्दिष्ट की गई है। अगर आपको औषधियां लेनी है या औषधियों का संग्रहण करना है तो कौन सी भूमि पर करें, तो उसका वर्ण कलर कैसा हो उस भूमि का, ये हाईलाइट कर लीजिए। कृष्णाम, गौरीम, लोहिताम व भूमि औषधार्थ परीक्षित, इसको हाईलाइट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर श्लोक है जो, उसकी हिंदी में थर्ड लाइन देखिए, भूमि की गहराई तक हुई ऐसी औषधि को उत्तर की ओर बैठकर जो है वो ग्रहण करना चाहिए। यानी जो उदिच्य जो हमारी दिशा है, उत्तर की ओर बैठकर ऐसी औषधि को ग्रहण करना चाहिए। फिर आता है हमारा जो 7 नंबर श्लोक है, इसमें इंपॉर्टेंट है, तत्र पृथ्वी अंबु गुण भूयिष्ठा, इसको हाईलाइट कर लीजिए। पृथ्वी और अंबु गुण भूयिष्ठ अगर आपकी भूमि है, विरेच्य द्रव्याणि आददित, यानी अगर आपको विरेचक औषधियां लेनी है तो कौन सी भूमि से लो? जो पृथ्वी और जल महाभू, अंबु का मतलब होता है जल गुण भूयिष्ठ हो। अग्नि, आकाश, मारुत गुण भूयिष्ठम वमन द्रव्याणि, अगर आपको वमन द्रव्य यूज करने हैं, वमन द्रव्य लेने हैं तो कौन सी भूमि से लो? जिसमें अग्नि, आकाश और वायु गुण हो। आपने जो, जैसे हम पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते आते हैं हम, जो हम वमन कराते हैं, यानी वमन द्रव्य जो होते हैं उनमें महाभूत कौन सा होता है? अग्नि और वायु होती है। आपसे पूछे वमन द्रव्य में कौन सा महाभूत, तो अग्नि और वायु है। चाहो तो पेज के टॉप पर लिख दो, अग्नि और वायु महाभूत होता है वमन द्रव्यों में। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हो कि वमन द्रव्य में जो है वो कौन सी भूमि से लेने चाहिए, उस भूमि के महाभूत पूछे, तो अग्नि, वायु के साथ साथ आकाश भी जुड़ता है। आपने क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, आपसे पूछा क्या है। सिर्फ पूछे वमन द्रव्यों में कौन सा महाभूत, तो अग्नि है और वायु होती है। अगर पूछे वमन द्रव्य किस भूमि से लें, भूमि के महाभूत पूछे, तो अग्नि, मारुत और आकाश भी होता है। और विरेचन द्रव्य है जो, वो पृथ्वी और गुण जो अंबु है, यानी जल महाभूत वाली जो पृथ्वी है, वहां से लेना चाहिए।
फिर सेकंड लाइन में मिड में देखिए, आकाश गुण भूयिष्ठाम संशमनानि, इसको हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको संशमन औषधियों की अगर बात की जाए तो संशमन औषधियां आपको लेनी चाहिए आकाश गुण भूयिष्ठ भूमि से, ठीक है। 8 नंबर जो श्लोक है इसमें हाईलाइट कर लीजिए, सर्वणा अवेव च अभिनावन्यम अन्यत्र मधु घृत गुड़ पिपली विडंगेभ्य, सभी प्रकार की औषधियां जो भी आप जो है वो औषध योग या ड्रग्स जो भी लेते हो वो आपको नई ग्रहण करनी चाहिए, मतलब नई ही लेनी चाहिए। किसको छोड़ के? मधु घृत गुड़ पिपली विडंगेभ्य, इसको ये हाईलाइट कर लीजिए, याद रखना है आपको। आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछेंगे कि इन निम्न में से कौन सी ऐसे द्रव्य हैं जो नूतन प्रयोग या नए प्रयोग में नहीं लेने चाहिए, तो कौन से हैं वो? यानी इनको आप पुराना भी यूज कर सकते हैं। कौन? मधु, घृत, गुड़, पिपली और विडंग। अब आप ये जो हमारा 9 नंबर श्लोक है इसके विमर्श में देखिए, फर्स्ट लाइन में, गुडुचि कुटजो वासा कुष्मांड शतावरी अश्वगंधा सहचरी शत पुष्पा प्रसारणी प्रयोक्तव्या सदैव आद्रया, आचार्य षडंगर के अकॉर्डिंग कोटेशन है, वहां हम पढ़ेंगे, वहां नहीं तो यहाँ तो आप जरूरी पढ़ लें कि कौन से ऐसे द्रव्य हैं जो हमेशा आर्द्र ही लेने चाहिए। तो कौन से हैं? गुडुचि कुटजो वासा, श्लोक याद कर लेंगे तो आपको सारी ड्रग्स याद रहेंगी। गुडुचि कुटजो वासा कुष्मांडश्च शतावरी अश्वगंधा सहचरी शत पुष्पा प्रसारिणी प्रयोक्तव्या सदैव आद्रया द्विगुणम नैव कार्यत, यानी इनको दुगना कभी ना लें और हमेशा आद्र ही लेनी चाहिए। तो ये ड्रग्स बताई हैं। फिर आप देखिए, फिफ्थ लाइन है जो इसी विमर्श में, उसमें लास्ट वर्ड देखिए, विडंग कृष्णाभ्याम गुड़ धान्य आज्यमाक्षी, किसको हाईलाइट कर लीजिए, आचार्य षडंगर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विडंग है जो, कृष्णा यानी पिपली, गुड़ धान्य, आज्य मतलब घृत को बोलते हैं, और माक्षिक यानी जो मधु होता है वो हमारा, ये ड्रग्स बोलते हैं कि ये पुरानी यूज करनी चाहिए। जैसे आचार्य सुश्रुत ने 8 नंबर श्लोक में बोला ना कि सभी औषधियां नई लेनी चाहिए, बट मधु घृत गुड़ पिपली विडंग ये पुराना ले लो। इसी तरीके से आचार्य षडंगर ने भी यही ड्रग्स बोली है, बस उन्होंने धान्य एक वर्ड ऐड वहां पे किया है, बाकी ड्रग्स वही है। जैसे विडंग, तो विडंग आचार्य सुश्रुत ने भी बोली है। पिपली को बस उन्होंने कृष्णा नाम से दिया, यहाँ पे पिपली है। गुड़ भी है, फिर धान्य एक अलग ऐड किया है, और आज्य मतलब घृत बोलते हैं, माक्षिक मतलब मधु। तो आप किसी के अकॉर्डिंग याद कर लो, तो ये ड्रग्स हैं जो आपको पुरानी यूज करनी चाहिए, बाकी नई ही यूज करनी चाहिए। 10 नंबर जो श्लोक है उसकी हिंदी में सेकंड लाइन देखिए, उसके संपद गुण युक्त न होने पर, न मिलने पर 1 वर्ष के भीतर ही ग्रहण करनी चाहिए। मतलब जो भी आप रस युक्त औषधियां जो भी ले रहे हो वो वीर्यवान बोली गई है कि 1 साल तक ही आप ग्रहण करें उनका। नेक्स्ट हमारा है जो 13 नंबर और 14 नंबर जो श्लोक है उसकी हिंदी में सेकंड लाइन देखिए, जल अव्यक्त रस वाला होता है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। जल का रस अगर आपसे पूछे तो अव्यक्त होता है वो, व्यक्त कब होगा? जब वो भूमि के रस से मिल जाएगा। मतलब जो जल हमारा होता है उसका रस तो अव्यक्त होता है, लेकिन जैसी जैसी जगह या जैसी जैसी भूमि पर वो पड़ता है उसी के अकॉर्डिंग उसका रस हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है 38 नंबर चैप्टर, यानी इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि जो भूमि है, भूमि का वर्ण कैसा हो? कृष्णा गौरी लोहिता, ये 3 वर्ण बोले हैं, ऐसी भूमि होनी चाहिए। फिर हमारे अगर आपको विरेचन द्रव्य लेना है तो कैंसी भूमि से लें? जो पृथ्वी और अंबु गुण वाली हो। अगर वमन द्रव्य है तो आकाश, मारुत और अग्नि गुण वाली लो। संशमन द्रव्य आकाश गुण भूइष्ठ भूमि से लो। कौन से द्रव्य हैं जो आप पुराने यूज कर सकते हो? तो मधु घृत गुड़ पिपली और विडंग। आचार्य जो षडंगर है उन्होंने भी बोला विडंग कृष्णाभ्याम गुड़ धान्य आज्य और माक्षिक। और सदैव आर्द्र कौन सी चीजें लो षडंगर के अकॉर्डिंग? गुडुचि कुटजो वासा कुष्मांड शतावरी अश्वगंधा सहचरी शत पुष्पा प्रसारिणी प्रयोक्तव्या सदैव आद्रा, और 1 वर्ष के भीतर ही ग्रहण करनी चाहिए आपने कोई भी रस औषधियां जो भी होती हैं, क्योंकि 1 साल तक ही वो वीर्यवान है। उसके बाद जो रस है जल का वो हमारा अव्यक्त होता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जो हाँ 38 नंबर चैप्टर। तो हम अपना 38 चैप्टर पढ़ रहे हैं, द्रव्य संग्रहणीय अध्याय। आप यही लिख लीजिए, अष्टांग संग्रह 25 गण। अष्टांग संग्रह बोलते हैं कि 25 गण बताते हैं, अष्टांग हृदय बोलते हैं 33 गण। सॉरी। जो 3 नंबर श्लोक है इसमें देखिए,
सप्त त्रिंशत द्रव्या गणा भवंती, आपसे पूछे आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग द्रव्य हैं जो, उनके गण कितने हैं, तो 37 गण। जैसे हमने चरक के अकॉर्डिंग पढ़े ना कि महाकषाय कितने हैं, ठीक है, या कषाय कितने हैं, तो उसी तरीके से जो आचार्य सुश्रुत हैं वो महाकषाय नहीं, वो गण बताते हैं। तो आचार्य सुश्रुत बोलते हैं 37 गण, अष्टांग संग्रह है वो बोलते हैं 25, और अष्टांग हृदय बोलते हैं 33 गण। ठीक है, अब एक एक गण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 5 नंबर जो श्लोक है उसमें हाईलाइट कर लीजिए, विदारी गंध्या आदियम गणा पित्त अनिलापह। विदारी गंधा और पित्त अनिलापह को हाईलाइट कर लीजिए। जो विदारी गंधा आदि गण है वो पित्त और अनिल यानी वात को नष्ट करने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप 7 नंबर श्लोक में देखिए, आरगवदादि गण श्लेष्म विषापह वर्ड है, अभी मिड में देखिए श्लोक के, कफ यानी श्लेष्म और विष का नष्ट करने वाला कौन सा है, आरगवदादिगण। और लास्ट वर्ड देखिए व्रण शोधन है, आपसे पूछे व्रण का शोधन कौन कर रहा है और श्लेष्म और विष का नाश कौन कर रहा है, तो आरगवदादिगण है। वात और पित्त का कौन नष्ट कर रहा है, तो विदारी गंधादि। नेक्स्ट हमारा आता है 9 नंबर श्लोक, ये दो पूछे ना पूछे, ये वरुण आदि जरूर इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर श्लोक, वरुण आदि गणों ही एषः कफ मेदो निवारणम, इसको हाईलाइट कर लीजिए, कफ मेद का निवारण यानी नष्ट करता है। विनिहंति सिर शूलम गुल्म, अभ्यंतर विद्रदी जो वर्ड है लास्ट इस श्लोक में उसको हाईलाइट कर लीजिए। तो जो हमारा वरुण आदि गण है वो क्या करता है, कफ और मेद को नष्ट करता है, प्लस में अभ्यंतर विद्रदी है उसका नाशक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 11 नंबर श्लोक आप देखिए, वीर तरवादी गण, वीर तरु हम बोलते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन आदि यानी वीर तरवादी जो गण है वो क्या है, वात विकारनुत बोला है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, वात विकारनुत प्लस में अश्मरी शर्करा मूत्र क्रीच आघात रुजापहा, यानी जो हमारे यूरिनरी सिस्टम है उससे रिलेटेड जो भी डिजीजेज हैं हमारी, देखिए अश्मरी है, शर्करा मूत्र ग्रीच मूत्राघात आदि को शांत करने वाला होता है। तो वीर तरवादी होता है वात विकारों में, तो वीर तरु और वात विकार प्लस में जो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड हमारी डिजीज है उसमें वीर तरु दिया जाता है। नेक्स्ट आप पेज निकाल लीजिए, 15 नंबर श्लोक में आप देखिए, एक बार 13 नंबर श्लोक देखिए पहले, साल सरादिगण, इसको हाईलाइट नहीं करना, साल सरादिगण को बोला है कुष्ठ विनाशन, कुष्ठ का नाश करता है। मेह पांडु आमे हरा, पर मेह और पांडु को नष्ट करने वाला होता है। 15 नंबर जो श्लोक है इसमें हाईलाइट कर लीजिए, रौद्र आदि गण जो लिखा है, मेद कफो हरो गणा, मेद और कफ का हरण करता है। योनि दोष हर वर्ड हाईलाइट कर लीजिए, योनि दोष को हरने वाला होता है रौद्रादिगण। फिर विष का विनाशन भी ये करता है। तो रौद्रादिगण के बारे में 3 बातें, मेद कफ हर है, योनि दोष हर है और विष का नाश करने वाला। 16 नंबर जो श्लोक है इसकी हिंदी में 3rd लाइन आप देखिए, 3rd लाइन में लास्ट में देखिए, अलवणा बोलते हैं ज्योतिषमती को, मतलब हम आपको इसकी ड्रग्स नहीं याद कराते ना, ये करनी भी नहीं है, लेकिन डीजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपको सिनोनिम्स आ जाए कि ये किसका पर्याय है, तो अलवणा बोलते हैं ज्योतिषमती को, और तापस वृक्ष नाम है इंगुदी का। ठीक है, तापस वृक्ष यानी इंगुदी, बेलेनाइट्स इजिप्टिका, अलवणा होती है हमारी ज्योतिषमती। फिर 17 नंबर श्लोक में देखिए, अर्क आदि गण के बारे में हिंदी में ही देख लिए, कृमि और कुष्ठ का शमन करने वाला होता है हमारा। अब आप 20 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, मूषक आदि गण के बारे में बोला है। मूषक आदि गण के जो ड्रग्स हैं वो हमें याद नहीं करने, लेकिन उसमें देखिए लास्ट में हरड़ बहेड़ा आंवला यानी त्रिफला हमारा मूषक आदि गण में आया है। और मूषक आदि गण का काम क्या है, इसमें बीच में वर्ड लिखा है शुक्र दोष हृदय को हाईलाइट कर लीजिए। मूषक, मूषक क्या है, वैसे वर्ड जो है वो जो टेस्टिस है हमारे स्क्रोटम में उसके लिए आता है, तो मूषक आदि गण क्या करेगा, शुक्र दोषों का नाश करेगा। तो शुक्र दोष नाशक होता है मूषक आदि गण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, आप देखिए 28 नंबर श्लोक में, वचा आदि, वचा हरिद्रा आदि यानी वचा आदि गण और हरिद्रा आदि गण स्तन्य विशोधनों को हाईलाइट कर लीजिए। वचा और हरिद्रा आदि गण हमारा होता है स्तन्य का शोधन करने वाला। ठीक है, फिर हमारा आता है 29 नंबर जो श्लोक है उसकी हिंदी में देखिए, 3rd लाइन में मिड से थोड़ा आगे की तरफ, सेहुंड आगे स्वर्ण क्षीरी लिखा है ना, तो स्वर्ण क्षीरी को हाईलाइट कर लीजिए, इसी को सत्यानाशी या चोक कहा जाता है। हाईलाइट कर लीजिए 3 वर्ड, स्वर्ण क्षीरी यानी सत्यानाशी या फिर चोक बोलते हैं स्वर्ण क्षीरी को।
34 नंबर श्लोक में हमारा पटोल आदि गण जो लिखा है उसकी सेकंड लाइन में देखिए ज्वरोपशमन को हाईलाइट कर लीजिए। पटोल आदि गण ज्वर उपशमन होता है हमारा। फिर नेक्स्ट आप आ जाइए 40 नंबर जो हमारा श्लोक है 40 में सारीवा आदि गण के लिए बोला है पिपासा अग्नो रक्त पित्त हरो गण है। पिपासा का नाश करता है, रक्त पित्त हरने वाला, पित्त ज्वर प्रशमनो, विषेद दाह नाशनो, और दाह का नाश करता है सारीवा आदि गण। फिर हमारा 43 में परूषक आदि गण है जो उसमें भी देखिए त्रिफला आया। तो जो हमारा मूषक आदि गण था और ये परूषक आदि इनमें त्रिफला आया है अब तक। नेक्स्ट हमारा है जो 49 नंबर जो श्लोक है 49 में देखिए न्याय गोत्रादि गण के लिए क्या बोला है, वर्ण्य बोला है इनको। यानी व्रण जो होता है हमारा व्रण में हितकारी होता है। और लास्ट वर्ड देखिए योनि दोष रित्य वर्ड है, उसको हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है हमारा योनि दोष रित्य। तो न्याय गोत्रादि गण को क्या बोला है, योनि दोष रित्य। आप चाहो तो आप पेज के टॉप पर लिख सकते हैं योनि दोष रित्य गण है। यानी जो योनि दोषों में अगर आप किसी को दे रहे हो तो वो कौन कौन से गण हैं, एक तो रौद्रादि गण है, एक न्यगोद्रादि गण, और एक मुस्तादि गण अभी आगे आएगा। तो आप 3 गण लिख लीजिए योनि दोषों में जो हम देते हैं, रौद्रादि, न्यगोद्रादि और मुस्तादि। ठीक है। फिर स्तन्य शोधन में कौन से गण देते हैं हम, वचादि गण, हरिद्रादि गण और मुस्तादि गण। वचा, हरिद्रा और मुस्तादी ये हम देते हैं स्तन्य के शोधन के लिए। योनि दोषों में हम देते हैं रौद्रादिगण, न्यगोद्रादिगण और मुस्तादिगण। अब आप देखिए जो हमारा 51 नंबर श्लोक है गुडुच्चादिगण के बारे में क्या बोला है, सर्व ज्वरान हंति गुडुच्चादिस्तु। गुडुच्चादिगण जो है वो सभी प्रकार के ज्वरों का नाशक होता है। 55 नंबर श्लोक में मुस्तादिगण के बारे में क्या सेकंड लाइन में देखिए योनि दोष हर स्तन्य शोधन, यानी ये योनि दोषों में और स्तन्य का शोधन करता है। फिर 56 नंबर श्लोक में बोला गया कि त्रिफला किसे बोलते हैं, तो आप ये तो हमें पता ही है सबको, लेकिन फिर भी हाईलाइट कर लीजिए, हरितकी, आम्लकी और विभितकी को हम बोलते हैं त्रिफला। विमर्श की फर्स्ट लाइन में लास्ट में देखिए एका हरितकी योज्या द्वोच योज्यो विभितको चत्वारी आम्लकानी आहु त्रिफला एशाम प्रकृति का। यानी आचार्य जो षाडंगर हैं वो इनका रेशो भी बताते हैं कि 1 हरितकी ली, 2 विभितकी ली और 4 आंवले, इनको जब आप मिक्स करोगे उसको आप बोलते हो त्रिफला। फिर नेक्स्ट देखिए भाव प्रकाश सम प्रमाण में ग्रहण करते हैं, यानी वो बोलते हैं कि जो पथ्य है, विभितक है और धात्री है, फले स्यात् त्रिफला समय, इनको सम मात्रा में यानी इक्वल क्वांटिटी में तीनों को लेते हैं तब त्रिफला बनता है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज है जो हमारा 188 में ही, उसमें विमर्श की जो सबसे पहली लाइन है फर्स्ट, उसमें महती स्वल्पा च त्रिफला पथ्या विभित की धात्री महती त्रिफला मता। यानी हमारा जो त्रिफला होता है, महत त्रिफला भी होता है, स्वल्प त्रिफला भी होता है और मधुर त्रिफला भी होता है। तो महत त्रिफला यानी महात्रिफला जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है हमारा, त्रिफला होता है, महती त्रिफला एक होता है स्वल्प त्रिफला और एक होता है मधुर त्रिफला। तो महती त्रिफला में हमारे हरितकी, विभितकी और आम्लकी आते हैं। स्वल्प त्रिफला में देखिए लास्ट में लिखा है स्वल्पा, काश्मर्य, खजूर, परूषक। आप पेज के टॉप पर ही लिख लीजिए मधुर त्रिफला। मधुर आता है काश्मर्य, खजूर और द्राक्षा। काश्मर्य और खजूर दोनों में है, मधुर और स्वल्प दोनों में। बस जो स्वल्प है उसमें देखिए लास्ट वर्ड क्या है, प। तो स्वल्प में परूषक आएगा और जो मधुर है वो होती है हमारी द्राक्षा। तो मधुर त्रिफला में काश्मर्य, खजूर, द्राक्षा, और स्वल्प में काश्मर्य, खजूर और परूषक आता है। नेक्स्ट हमारा 58 नंबर जो श्लोक है उसमें त्रिकटु किसको बोलते हैं, पिपली, मरीच और श्रृंगवेर। यानी हम बोलते हैं क्या, सुंठी, हाँ यानी शुंठी, श्रृंगवेर हो गया हमारा, पिपली और मरीच। तो आप यहीं पे लिख लीजिए त्रिकटु को त्रिउष्ण, त्रिकटु का दूसरा नाम व्योष,
या फिर त्रिउष्ण भी इसको हम बोलते हैं। त्रिउष्ण क्या करता है? 59 में कफ मेदोग्न, कफ और मेदो रोगों को नष्ट करता है। 60 नंबर आप श्लोक एक बार देखिए। आम्ल के आदि गण के बारे में बताया गया। आम्ल के आदि गण में आंवले, हरड़, पिपली और चित्रक, ये 4 द्रव्य। हम आपको याद करने को नहीं कह रहे, लेकिन आप यहीं पे स्टार लगा के लिख लीजिए, विभीतक नहीं है। जो आम्ल के आदि गण है उसमें त्रिफला के 2 द्रव्य हैं, हरित की और जो है वो आम्ल की। पिपली और चित्रक हैं लेकिन विभीतक नहीं है। तो आपको जो है वो कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं कि निम्न में से आम्ल के आदि गण में कौन सा द्रव्य नहीं है। ऑप्शन में होगा हरित की, विभीत की, आम्ल की और पिपली। तो आपको क्या लगेगा कि मे बी ये तो हो त्रिफला वाले कंटेंट। तो आपको याद रखना है विभीतक नहीं है आम्ल के आदि गण में। आम्ल के आदि गण का जो वो कर्म है, क्या वो करते क्या है? 61 नंबर श्लोक में देखिए, मिड में सर्व ज्वरापह चक्षुष्य को हाईलाइट कर लीजिए। सर्व ज्वरापह है और चक्षुष्य बोला है अम्ल के आदि गण को। फिर 62 नंबर जो श्लोक है वो देखिए त्रपुआदि गण के बारे में। तो त्रपुआदि को हाईलाइट करके यहीं लिख लीजिए, 7 धातुएं इसमें बताई गई हैं त्रपुआदि गण में। ठीक है। 63 में देखिए त्रपुआदि गण करता क्या है? गर कृमि हरह, जो गर दोष है और कृमि है उनको नष्ट करने वाला होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है 66 में देखिए, पंच पंचमूलानी ऊर्ध्ववक्षा में, यानी अब हम पंच पंचमूलों का जो है वो वर्णन करते हैं। तो पंच पंचमूल कौन से, अब आगे बताएंगे। आप यही विमर्श में देखिए, अष्टांग संग्रह ने मध्यम और जीवन नाम के 2 पंचमूल अधिक माने। तो ये चीज हाईलाइट कर लीजिए, मध्यम पंचमूल और जीवन पंचमूल जो है वो अष्टांग है। कौन से होते हैं वो? बला, पुनर्नवा, एरंड, सूप पर्णी द्वयन, यानी जो सूप पर्णी होती है हमारी 2, शाल पर्णी और कृष्ण पर्णी, उनको बोला है बला, पुनर्नवा, एरंड, सॉरी मुदक पर्णी और माश पर्णी को बोलते हैं सूप पर्णी द्वय। तो बला, पुनर्नवा, एरंड और सूप पर्णी द्वयन ये हमारी होती है मध्यम। और ये क्या करती है? कफ वातग्न न अति पित्त कर्म होती हैं। फिर हमारा जीवन जो पंचमूल है उसमें अभीरू, वीरा, जीवंती, जीवक, ऋषभक, ये 5 ड्रग्स आती है। जीवन पंचमूल है, ये हमारे अष्टांग संग्रह की देन है। ठीक है। यहाँ पे 67 नंबर श्लोक में लघु पंचमूल दिए गए हैं। कौन से होते हैं? हमारा गोक्षूर, वृहति, कंटकारी, पृथक पर्णी यानी जो वृषण पर्णी है वो, और विदारी गंधा यानी शाल पर्णी। तो शाल पर्णी, कृष्ण पर्णी, वृहति, कंटकारी और गोक्षुर ये लघु पंचमूल में आते हैं। लघु पंचमूल करते क्या है? 68 नंबर श्लोक में देखिए आप, सेकेंड लाइन में, वात अग्नम पित्त प्रशमनम, यानी वात को नष्ट करते हैं और पित्त का शमन करते हैं लघु पंचमूल। फिर 69 में हमारे बृहत पंचमूल बताए गए हैं। कौन है? बिल्व, अग्निमंत, टुंटुक, पाटला, काश्मीरी। ठीक है। बिल्व, अग्निमंत, टुंटुक बोला जाता है शौनाक को, पाटला और काश्मीरी, काश्मीरी मतलब गंभारी। तो ये वृहत पंचमूल है। ये क्या करते? 70 नंबर श्लोक में देखिए, कफ वातग्न बोला गया है। जो हमारे लघु पंचमूल हैं वो वात और पित्त को शमन कर रहे हैं, बृहत पंचमूल हमारे वात और कफ का नाश करते हैं। और 71 में देखिए, लघु और बृहत पंचमूल मिलके दशमूल बनाते हैं। ठीक है। दशमूल आपको पता है। 72 नंबर श्लोक में इसकी हिंदी देखिए, ये श्वास नाशक होता है, कफ, पित्त, वात शामक, यानी त्रिदोष शामक बोला है दशमूल को। आपसे पूछे जो लघु पंचमूल है वो क्या होते हैं, तो वो वात और पित्त का प्रशमन करते हैं। बृहत पंचमूल जो हमारा होता है वो वात और कफ का करता है, और जो दशमूल है वो तीनों दोषों का शामक होता है। इसके अलावा वल्ली पंचमूल बताए गए 73 नंबर श्लोक में, हाईलाइट कर लीजिए, विदारी, सारिवा, रजनी, रजनी बोला जाता है यहाँ पे हमारी हरिद्रा को, गुडुच्चो और अजश्रृंगी ये हमारे आते हैं वल्ली पंचमूल में। लताएं हैं जो एक तरीके से, विदारी कंधा यानी वेदारी कंद, सॉरी, सारिवा, रजनी, गुडुची और अजश्रृंगी ये वल्ली संज्ञा का, याद होने चाहिए आपको ये। फिर आता है कंटक पंचमूल में, कौन आते हैं? यानी कांटे वाली चीजें, करमर्द, त्रिकंटक, सैर्यक, शतावरी और गृदनखी, ये हमारे आते हैं कंटक पंचमूल में। ये जो 75 नंबर श्लोक है जो हिंदी है वो देखिए क्या है, वल्ली और कंटक पंचमूल ये दोनों रक्त पित्त को नष्ट करने वाले और 3 प्रकार के शोथ को नष्ट करते हैं, ये हाईलाइट कर लीजिए।
वल्ली और कंटक पंचमूल रक्त पित्त में, तीनों प्रकार का शोथ है, प्रमेह है और शुक्र दोषों का संहारक होते हैं, यानी शुक्र दोष का नाश करने वाले होते हैं हमारे वल्ली और कंटक पंचमूल। आप चाहो तो यही पेज के टॉप पर लिख दो शुक्र दोष नाशक गण। शुक्र दोष नाशक गण होते हैं हमारे एक तो वल्ली पंचमूल, एक कंटक पंचमूल और एक लिख दीजिए मूषक आदि गण। इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, जो रौद्रादि गण है, न्ययगोद्रादि गण है और मुस्तादि गण है, हम लिखवा चुके हैं आपको। रौद्रादि, न्ययगोद्रादि और मुस्तादि ये योनि दोष का नाश करते हैं। वचादि, हरिद्रादि और मुस्तादि स्तन्य शोधन होते हैं। वल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल और मूषक आदि गण शुक्र दोष नाशक होते हैं। फिर आप देखिए 77 नंबर, ये 76 में देखिए तृण पंचमूल बताए हैं यहाँ पे। कुश, काश, नल, दर्भ, कांडेक्षु ये हमारे तृण पंचमूल है। ये क्या करते हैं 77 में देखिए, मूत्र दोष विकारश्च रक्त पित्त तथैव च, यानी मूत्र के जो भी दोष होंगे और रक्त पित्त उसका नष्ट कौन करते हैं, तृण पंचमूल। इंपॉर्टेंट है ये कि कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। तो हमारे पंचमूल कौन से हुए, लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, वल्ली पंचमूल, कंटक पंचमूल और तृण पंचमूल। ठीक है। फिर उसके बाद 78 में बताया गया कि पांचों प्रकार के पंचमूलों में जो आदि के हैं, मतलब लघु पंचमूल और बृहत पंचमूल, ये मेनली वातनाशक होते हैं। ठीक है। आपको वैसे तो याद रखने हैं कि जो हमारा लघु था वो वात और पित्त में दिया जाता था, बृहत हमारा वात और कफ में, और जो दशमूल है वो तीनों दोषों के लिए। लेकिन उसमें से भी अगर एक एक दोष की बात की जाए तो जो पहले हैं यानी लघु पंचमूल और बृहत पंचमूल ये तो वातनाशक हैं। जो तृण पंचमूल है सबसे लास्ट वाला वो पित्तनाशक है। बीच के जो बच गए वल्ली और कंटक वो हमारे कफ शामक होते हैं। 78 की जो हिंदी है इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, जरूर याद रखनी है आपको। फिर ये हमारा इस तरीके से ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। आपको हम दोबारा से ये रिपीट करा देते हैं। चैप्टर एक बार निकाल लीजिए 38 शुरू में। इसमें आपको सबसे पहले याद रखना है 37 गण है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, अष्टांग हृदय 33 बोलते हैं, संग्रह 25 बोलते हैं। जो विदारी गंधादि है वो हमारा वात पित्त को नष्ट करता है। आरग वदादि जो है हमारा कफ और विष को, और ये होता है व्रण का शोधन करने वाला। वरुण आदि हमारा कफ मेदो निवारण है और अभ्यंतर विद्रति में। वीर तरु वाला हमारा वात विकार होता है और जो मूत्र वाली जो भी विकार है उनमें दिया जाता है। रौद्र आदि गण हमारा योनि दोष हर है, विषनाशक है। ठीक है। मूषक आदि गण शुक्र दोष ऋत है। वचा आदि और हरिद्र आदि स्तन्य शोधन का काम करता है। जो पटोल आदि है वह ज्वर का शमन करता है। सारीवादी गण हमारा दाहनाशक है, पिपासाग्न है। उसके अलावा जो हमारा न्यायगोद्र आदि है वो योनि दोषों में दिया जाता है। गुडुचि सभी प्रकार के ज्वरों में। मुस्तादि योनि दोष और स्तन्य शोधन दोनों करता है। त्रिफला हमारा महती त्रिफला या फिर त्रिफला क्या होता है, हरित की, विभित की और आम्ल की। स्वल्प त्रिफला हमारा काश्मर्य, खजूर और परूषक, और मधुर में काश्मर्य, खजूर और द्राक्षा आता है। त्रिकटु बोलो, व्योश बोलो या त्रियुष्ण हमारा पिपली, मरीच और श्रृंगवेर है। आम्ल के आदि गण में विभीतक नहीं है, वो होता क्या है, स्वर, ज्वरापह और चक्षुष्य है। त्रपु आदि गण में हमारी 7 धातुएं और ये गर कृमि हर है। हमारे जो पंचमूल है इनमें क्या क्या ड्रग्स आई हैं और ये किस तरीके से होती हैं कि वात का शमन, पित्त का शमन कौन करता है वो याद रखना है। तो ये हमारा 38 नंबर चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है।